स्टार्ट करते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। क्या जानते हो आप इकोनॉमी के बारे में? इकोनॉमी मतलब क्या होता है? 11वीं 12वीं से पढ़ रहे हैं, क्या होता है इकोनॉमी? क्या होता है? चलो कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ क्या होता है। देखो, इकोनॉमी मतलब जैसे हर स्कूल में एजुकेशन का अलग सिस्टम होता है, कुछ स्कूल्स में सीबीएसई होता है, कुछ में आरबीएसई स्टेट बोर्ड होता है, कुछ में आईसीजीएसई भी होता है, कुछ में आईसीएसई और कुछ में आईबी भी होता है। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग सिस्टम्स हैं। जिस सिस्टम के हिसाब से उस स्कूल में क्या होगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी। तो वैसे ही इकोनॉमी भी क्या होता है, वो सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग उस देश में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाएंगी। सो व्हाट इज इकोनॉमी? इट इज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, द इकोनॉमिक activities are carried out in a country। लिख लो आप तो, in a country। तो सर क्या होता है इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब बेटा एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो। इट इज अ सिस्टम बाय विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अ कंट्री। सर हर देश में जो सिस्टम होता है ना, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी कैसे नहीं होंगी, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। सो हर देश में अलग टाइप का सिस्टम होता है। जैसे आपके हर स्कूल में अलग सिस्टम होता है, वैसे हर देश में अलग टाइप का सिस्टम होता है। तो ऐसे ही दुनिया में कितने प्रकार के सिस्टम्स हैं बेटा? टाइप ऑफ इकोनॉमी या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अभी मत लिखना, सिर्फ सुनते जाओ। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो दुनिया में 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। स्कूल में भी पढ़ा है आपने, जिनके भी 11th और 12th में इकोनॉमिक्स था सबने पढ़ा होगा। 11th क्लास में तो फर्स्ट चैप्टर में आता है, और 12th क्लास में इंडियन इको में कहीं ना कहीं आता है आपके, है ना? कहीं ना कहीं एलपीजी वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आता है, वो एक पेज ही है सिर्फ, है ना? सो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। लेकिन स्कूल में जितना था ना वो, उससे काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा है। पढ़ेंगे हम तीनों प्रकार के सिस्टम, समझेंगे अपन लोग, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, अब सुनिएगा। दुनिया में 3 प्रकार के सिस्टम चलते हैं। कुछ जगह कैपिटलिस्ट है, कुछ देशों में सोशलिस्ट को फॉलो करते हैं, और कुछ देशों में मिक्स्ड फॉलो करते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे सुनना। दुनिया में कोई भी सिस्टम हो, तुम्हारे देश में कोई भी सिस्टम हो, है ना? हर देश में अलग अलग सिस्टम्स हैं सर, और हर देश में सेंट्रल प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सब जगह लाया करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलो वो सर वो तो सिर्फ इंडिया में है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सब देशों में एग्जिस्ट करती हैं। मैंने क्या कहा था आपको? इससे रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कैसिटी। जितनी जरूरत होती है उतने कभी भी नहीं होते, कंपैरेटिवली क्या होते हैं? कम। तो ये सिर्फ इंडिया में कम है या अमेरिका में भी है? सभी जगह है। मैंने कहा था आपको रिसोर्सेज की क्या होती है? स्कैसिटी। और ये यूनिवर्सल है, सब जगह होता है। अमेरिका भी रिसोर्सेज की कमी है, इंडिया में भी कमी है, सभी जगह, चाइना में भी कमी है, सब जगह है ना? तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सब जगह एग्जिस्ट करती हैं सर, तो उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? तो देर आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसको बेसिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं हम। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी, तुम कोई सा भी सिस्टम फॉलो करते हो तुम्हारे देश में, फिर भी वहां पे होंगी ही होंगी। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स या बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई? तो कौन सी होती हैं सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स? अच्छे से सुनना, तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बताओ कौन सी होती है? 3 होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। बिल्कुल गलत। चलो, तो क्यों गलत है उसका रीजन है, मैं बताता हूं। आपकी गलती नहीं है, पढ़ाया ही वो गया है, मैं क्या करूं? तुमको वही पढ़ाया गया, तुम्हारी गलती नहीं है। अब सुनना, असली में सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो नहीं होती। असली में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छे सुनिएगा। पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है? पूरी सभी दुनिया में है, सारे सारे देशों में है। क्या? एलोकेशन ऑफ। क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? सर रिसोर्सेज को कैसे बांटे, हाउ टू एलोकेट, कैसे उसका एलोकेशन होगा। सर क्यों सोच रहे हो कैसे एलोकेशन होगा? मस्त बांटो,
अरे सर क्या होते हैं रिसोर्सेज? लिमिटेड होते हैं, अनशन नहीं है ना सर, तो सोचना पड़ता है कहाँ एलोकेट करें कहाँ एलोकेट ना करें। सही है कि नहीं है? आज मान लो आपके पापा मम्मी हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं 4-5, फ्री टाइम था काफी, तो मान लो 4-5 बच्चे हैं, तो सोचना पड़ेगा ना किसकी हायर एजुकेशन करानी है, किसको दुकान पे बिठाना है, किसके लिए जूस की दुकान खुलानी है, क्योंकि सबको तो क्या है पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो वैसे ही क्या होते हैं सर, रिसोर्सेज की स्केसिटी सब जगह होती है, तो सोचना पड़ता है कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, क्योंकि अनशन नहीं है ना रिसोर्सेज, दे आर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? सो वी हैव टू चूज, वी हैव टू थिंक, बहुत सोचना पड़ता है कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, एलोकेशन में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये सभी देशों को लगाना पड़ता है। सही बात है, अमेरिका को भी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास में भी अनशंट रिसोर्सेज नहीं है, सब जगह है, स्केसिटी सब जगह होती है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक प्रॉब्लम है जो सब जगह होती है, और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ, ये क्यों हो रही है सब देशों में सर? क्योंकि स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज तो सब जगह है ना सर, ड्यू टू स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है स्केसिटी? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को सभी को फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। क्या होता है स्केसिटी का मतलब? द रिक्वायरमेंट्स, वांट्स आर ऑलवेज मोर, द रिसोर्सेज आर ऑलवेज लेस। सर वांट्स हमेशा ज्यादा ही होती है, उसके कंपेरेटिवली रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं, और ये बात सब जगह होती है, एक इंडिविजुअल के भी है, हर बिजनेस में सबकी जगह है, इंडिविजुअल हो चाहे कंट्री हो, सब जगह रिसोर्सेज की क्या है? स्कैसिटी। सो एक प्रॉब्लम है जो सब देशों में होती है, वो क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज को बांटना एक बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? तो अब सुनिएगा, इसी प्रॉब्लम के अंदर 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? क्या प्रॉब्लम होती है? जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो चूज करना पड़ता है सर, चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है? सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस। हर घर पे हर शाम को ये दिक्कत होती है ना? क्या बनेगा आज? होती है नहीं होती है? जैसे मेरे घर में ऐसा नाटक, तुम्हारे भी है क्या? होता है ना कि क्या बनाए, है ना? मम्मी पूछती है क्या बनाए, फिर तुम बोलते हो ये बनाओ, फिर वो बोलती है बोले ये तो नहीं बनेगा, कुछ और बता, फिर अंत में तुम बोलोगे बोला आप ही बना लो। ऐसे होता है, सब जगह प्रॉब्लम है ना? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की क्या है सर, सब कुछ तो नहीं बना सकती ना मम्मी। बोलो नहीं 100 सब्जियां बना के रख दी, बोला तेरे को जो खाना खा। अब तुम बोल रहे हो 100 नहीं, बोलो वो 101 वाली बताओ। समझ गए ना कहने का मतलब? सर हर जगह ये प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, सोचना पड़ता है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो सोचना पड़ रहा है, हर देश को सोचना पड़ता है, ठीक है, कि क्या बनाए, ठीक है? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, वी हैव टू मेक अ चॉइस कि कौन से गुड्स बनाए। क्या इंडिया सारे गुड्स बनाता है क्या? सारे बनाते हैं, तो रफाइल इंपोर्ट क्यों कर रहा है? रफाइल है ना फाइटर जेट, इंपोर्ट करते हैं हम। कई बार कितने डिफेंस गुड्स से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम नहीं बनाते, हम दूसरे टाइप की गुड बना रहे हैं, वो वाले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है? ऐसे ही रशिया है, इसराइल है, क्या सारे टाइप की गुड बनाते हैं क्या? नहीं। क्या अमेरिका सारे टाइप की गुड बनाता है क्या? नहीं। क्या चाइना के सभी सारे टाइप की गुड बनाता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना सर, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैसिटी सब जगह होती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। सबको चूज करना पड़ता है कि अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने। फॉर एग्जाम्पल इंडिया चूज करता है एग्रीकल्चरल गुड्स पे लगाने, कंज्यूमर गुड्स पे लगाने, सही है? रशिया चूज कर रहा है डिफेंस गुड्स पे लगाऊंगा मैं, तो समझ रहे हो? आपका वो इसराइल है, फ्रांस है, वो बोला हम तो फाइटर जेट बनाएंगे, समझ रहे हो ना? सो हर देश चूज करता है कि कौन से गुड्स बनाएंगे। क्लियर है? कि जापान है, जापान बोला हम तो गाड़ियां बनाएंगे। जर्मनी है, जर्मन 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 मेड कार्स, आपको पता होगा। सो दे पुट देयर रिसोर्सेज, बोला हम गाड़ियों में ज्यादा लगाएंगे दिमाग। सही है कि नहीं है? तो यार सबको डिसाइड करना पड़ता है क्या बनाए क्या ना बनाए, सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। सो हर देश को क्या चूज करना पड़ता है कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, बिकॉज सारे तो नहीं बन सकते। क्या बनाए एंड कितना बनाए, हाउ मच क्वांटिटी। तो सर पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है देश को, कौन कौन से गुड्स बनेंगे और कितने बनेंगे, ये भी तो डिसाइड करना है। ऐसा अनशन थोड़ी बनाते जाओगे, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं सर, सोचना पड़ता है कि गाड़ियां कितनी बनेंगी, एयरपोर्ट कितने बनेंगे, ये भी तो सेट है। एयरपोर्ट कितने बनेंगे, हॉस्पिटल कितने बनेंगे, स्कूल कितने खुलेंगे, सरकारी स्कूल, आईआईएम, वो आईआईटीज कितनी खुलेंगी, सरकार पैसा लगा रही है ना, सोचना पड़ता है।
कौन से कितने क्या बनेगा, कितना बनेगा। क्लियर है क्या, समझ रहे हो, सब सोचना पड़ता है। अच्छा, आफ्टर डिसाइडिंग कौन से गुड्स बनेंगे, क्या डिसाइड करते हैं, कैसे बनेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या डिसाइड करते हैं हम, हाउ मतलब कैसे बनेंगे। अरे कैसे बनेंगे सर, हाथों से बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्या होता है, आप सबने पढ़ा है, दो टाइप्स की टेक्नोलॉजी होती है ना, वन इज कैपिटल वाली और एक लेबर वाली। कैपिटल में क्या होता है, मशीन का यूज ज्यादा होता है, लेबर का यूज कम, यूज ऑफ मशीन इज मोर एंड लेस ऑफ लेबर। लेबर में क्या होता है, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सही है, लेबर का उपयोग ज्यादा होता है उसमें, टेक्नोलॉजी का कम होता है। और कैपिटल वाली में कैपिटल टेक्नोलॉजी का ज्यादा होता है और लेबर का कम होता है। तो सर कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया रहेगी, ये भी तो चूज करना है। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे भी चॉइस है, देख लो, इसमें भी चूज करना पड़ रहा है। किस में चूज करना पड़ रहा है कि कौन सी टेक्निक बढ़िया रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया रहेगी। सही है, कैपिटल वाली या लेबर वाली। यहाँ क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें भी चूज करना पड़ रहा है कि कौन से गुड्स बनेंगे, द टाइप ऑफ गुड्स, किसमें चूज करना पड़ रहा है, टाइप्स ऑफ गुड्स। सही है। और तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है बताओ, स्कूल में पढ़ा है तुमने, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब किसके लिए बनाया। सर किसके लिए, क्या क्यों चूज करना है, सबके लिए बनाओ। सबके लिए बना पाना पॉसिबल है, सबको खुश रखना पॉसिबल है। तुम्हारे घर में कितने जने रहते हैं, मान लो 5-6 जने रहते होंगे, क्या सबके पसंद की सब्जी बन जाए, ऐसा पॉसिबल है, सबके लिए एक 6 सब्जी बन जाए, नहीं है ना पॉसिबल। सर चूज करना पड़ता है ना कि आज किसके लिए कल किसके लिए, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। तो ऐसे देश में भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। वी हैव टू मेक अ चॉइस कि किसको ज्यादा सेटिस्फाई करें। शुड वी प्रोड्यूस मोर फॉर रिच, शुड वी प्रोड्यूस मोर फॉर पुअर। लग्जरी गुड्स कितने बनाए, मेरिट गुड्स कितने बनाए, स्कूल, अस्पताल, राशन की दुकानें, इस पे कितना लगाएं, हाउ हाउ द आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द गुड्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स का बंटवारा कैसे होगा, अमीर कितने, अमीरों के लिए कितने, गरीबों के लिए कितने, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे भी चूज करना पड़ रहा है, किसमें, बिटवीन पर्संस। अरे नाम ही क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, तो वी हैव टू मेक अ चॉइस, किसके लिए बनाए। अमेरिका प्रोड्यूसेस मोर ऑफ लग्जरी गुड्स, देख लो आप, घड़ियां, आईफोन्स, cars, they produce more of that, right? India, China, they produce more of consumer goods, साबुन, तेल, सुई, समझ रहे हो, मांझा और पिचकारी, तो टॉयज, ये सब वो बना रहे हैं। आप समझ गए ना कहने का मतलब। सो डिसाइड करना पड़ता है ना सर कि किसको ज्यादा केटर करना है आपको, वी हैव टू डिसाइड। तो ये तीन प्रॉब्लम्स है जो सब जगह होती है, और ये तीन किसके अंडर आती है। अब एक प्रॉब्लम और बताता हूं जो स्कूल में नहीं थी। चौथी प्रॉब्लम क्या है, what provisions should be made for future economic growth, should be made for economic growth। अब यार आगे भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऐसा थोड़ी है। बोला सर हमारे बाद तो दुनिया ही खत्म है बोला अब तो आगे ना हमारे जेनजी के हाथ में आ गई दुनिया, अब तो खत्म है, इसके आगे तो होगा नहीं। ऐसा है क्या, नहीं, तुम्हारे भी आगे तुम्हारी जनरेशंस होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। समझ रहे, सारे करण जौहर नहीं बने तो होंगी, तो जनरेशन तो होंगी, है क्या, होगा ना ऐसे भाई ध्यान रखो यार, समझो, है कि नहीं। दो आदमी आज भी मिलके तो समझो भाई, समझो क्या है, बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है आजकल इंडिया में। जयपुर में होने लग गई है रंग बिरंगी रैलीज, समझ रहे हो, और क्या, लड़के भाई साहब दाढ़ी मूछे बढ़ा के नीचे ब्लाउज पहन के घूम रहे हैं, ब्लाउज और साड़ी, जयपुर में हो रहा है ये। I'm not joking, this is happening actually, समझ रहे हो। बॉयज आर बिकमिंग सॉफ्टी, गर्ल्स आर बिकमिंग मैनली और ये गर्ल्स बना रही मसल्स, बॉयज होते जा रहे सॉफ्टली। ओ माय गॉड, सो मच सन, ये वो कर रहे हैं आजकल, वो रूटीन्स लगा रहे हैं, वो क्या होता है वो, स्किन केयर रूटीन्स, समझ रहे हो। तो खैर जो भी है बेटा, आगे का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, समझो, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना, ठीक है। तो बचेगा तो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, दुनिया में भगवान ने वैसे क्या दिए, रिसोर्सेस स्केयर्स है, और तुम इसको क्या करे जा रहे हो, द रिसोर्सेज आर वेरी स्केयर्स एंड दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड एवरी सिंगल डे। क्या होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं उनको हम। तो सर फ्यूचर के लिए तो, फ्यूचर के लिए भी तो बना के रखोगे, समझ रहे हो। सो ये भी एक क्या होता है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम कि
कितना सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इनकम से आदमी दो काम करता है, पढ़ा भी अभी 12वीं करी है आपने, याद है क्या करता है? इनकम से आदमी सर दो काम करता है, कंजम्पशन और पूरा का पूरा अगर आप करंट कंजम्पशन पे ही उड़ा दोगे, कुछ भी, यू आर नथिंग, यू आर सेविंग नथिंग फॉर फ्यूचर, तो कैसे चलेगा सर दुनिया में? नहीं ना, तुम भी जानते हो आगे भी तो ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी तो आपको बचा के रखना चाहिए। यही होती है चौथी प्रॉब्लम, हाउ मच सैक्रिफाइस शुड बी मेड फॉर फॉर फ्यूचर। तो सर फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी तो रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करने पड़े, बचा के रखने पड़ेंगे ना। तो कितना आज प्रोविजंस बना के चले, प्रोविजन समझते हो कि प्रोविजंस बना के चलोगे, आज से सेविंग करोगे, तभी तो आगे फ्यूचर क्या होगा, बचेगा फ्यूचर के लिए। पूरा का पूरा अगर कंजम्पशन पे ही उड़ा दोगे तो कुछ भी बचेगा ही नहीं। सही है कि नहीं है? सो कितना सेक्रीफाइस करें हम फ्यूचर के लिए, ये क्या होता है चौथी प्रॉब्लम। तो आज की डेट में 4 होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं भी अभी यही कहूंगा, कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, whom to produce and what provision should be made for economic growth। अब सुनना, तो ये तो प्रॉब्लम किसके अंडर आती है? एलोकेशन में। एक बात बताऊं आपको मैं, एलोकेशन वाली जो प्रॉब्लम है, 3 है ना प्रॉब्लम्स, तो 1 2 3, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना बेटा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करी जाती है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज स्टडीड, क्या लिख रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम कहां स्टडी करी जाती है? स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ देश में नहीं होती, हमारे यहाँ भी होती है। आज अगर इंडिविजुअल को भी तो यही है प्रॉब्लम्स। तुम अगर कोई बिजनेस करने जाओगे, सबसे पहले क्या सोचोगे? क्या बनाए, फिर क्या डिसाइड करोगे? कितना बनाए, किस लेवल पे, कितना प्रोडक्शन होगा, फिर उस हिसाब से क्या डिसाइड करोगे? टेक्नोलॉजी कि कौन सी वाली बेटर रहेगी, फिर क्या डिसाइड करोगे? किसके लिए बनाए, क्या प्राइस रखें, और ये कैसे बटेगा, किसको कितना आउटपुट कैसे बटेगा, इनकम कैसे बटेगा, बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसको कितना क्या मिलेगा वो भी डिसाइड करोगे, और फ्यूचर के लिए कितना रखना है वो भी सोचोगे। तो ये बातें, ये प्रॉब्लम सिर्फ देश में थोड़ी है, इंडिविजुअल लेवल पर भी होती है। तो इसीलिए ये हम कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो में। और अपन सब ने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल की, है ना। तो फिर इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम भी तो होती है, इसलिए हम ये प्रॉब्लम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। और 2 और प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम मैक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। 2 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं सर? सुनना, हाउ टू अचीव, सर दुनिया में रिसोर्सेज वैसे ही क्या है, कम है, तो हमें सोच हिसाब से बांटना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है। रिसोर्सेज वैसे ही कम है, तो उसका क्या होना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, फुलर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्ट तो नहीं होने चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए? हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो सर ये प्रॉब्लम भी सब जगह होती है, सभी देशों में है। एक और प्रॉब्लम, सर रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करें, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन। और एक और प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सर वैसे ही रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, तो फ्यूचर में इनकी ग्रोथ कैसे होगी, और बढ़ाना भी तो जरूरी है। कब तक रोते रहोगे कटोरा लेके, बोला सर भगवान ने ही कम दिए रिसोर्सेज, अरे माना कम दिए, बट अपना धर्म क्या बनता है, और उसे ग्रो करना। और ग्रो करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अमेरिका की तरह ईरान पे हमला करके भी ग्रो कर सकते हो, इराक पे हमला करके भी ग्रो कर सकते हो, अफगानिस्तान को बर्बाद करके भी ग्रो कर सकते हो अपनी इकोनॉमी को। कौन करता है ऐसे? अमेरिका। ये भी तो एक तरीका है ग्रो करने का। आज एक देश पे आपने कब्जा कर लिया, तो उसके रिसोर्सेज किसके हो जाएंगे? आपके। अमेरिका सदियों से करता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो सिंपल सी बात है सर, अपने इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए सदियों से वो ये करता है, देशों को बर्बाद करते आया है। पूरा अफगानिस्तान देश बर्बाद कर दिया उसने। तालिबान को पैदा अमेरिका ने किया है। अमेरिका के अंदर वो हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, याद है? 2001 में। तुम्हें कहां से याद होगा? पिछले जन्म में। तुम्हारा पिछला जन्म याद है? पिछला जन्म, तब पिछला जन्म चल रहा होगा ना 2001 में। तो तब क्या हुआ था तुम्हारे पिछले जन्म में? मैं तो हो गया था यहाँ पे था। तो क्या हुआ था? अमेरिका पे हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उसके अंदर वो हवाई जहाज जाके घुस गया, और काफी लोगों की मृत्यु हो गई, 1000-2000 लोग मर गए होंगे साहब, ऐसा बताते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि वो
जो एयरप्लेन उसमें घुसा था वो तालिबान का था, अलकायदा, तालिबान, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसको पैदा ही किसने किया था? अमेरिका ने। वो होता है ना, अपना ही तीर अपने अंदर ही तो अपनी बिल्डिंग में घुस गया, है कि नहीं? कई बार होता है तीर अपने छोड़ा उधर, घुस गया अपनी बिल्डिंग में, है कि नहीं? तो ऐसे ही हुआ, अमेरिका ने ही पैदा किया था तालिबान को। समझ में आ गई मेरी बात? क्यों किया था? ताकि उनको वो पैसे देता था, टेररिस्ट ग्रुप बनाए, पैसा दिया उनको, फंडिंग दी ताकि टेररिस्ट ग्रुप बने, फिर उनको जिस देश में भेज देता था कि यार उस फलाने देश में जाके सेटअप कर लो। उससे क्या होता था? बोला अब, बोला उस देश के अंदर फिर ये क्या करता था कि बोला उस देश में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, अब मैं उस पर अटैक करूंगा, पीस, मुझे दुनिया में क्या चाहिए? पीस। तो ये मैं उस देश पर अटैक करूंगा। ऐसे कर करके इसने कितने ही देशों पे अटैक किया, उनको बर्बाद कर दिया। दूसरे देशों के प्रेसिडेंट को भी फांसी पे चढ़ा रहा है। एक बात बताओ, अमेरिका कहाँ है, इराक कहाँ है? तेरे को क्या लेने देना इराक में कैसे चल रहा है देश? डिक्टेटरशिप है, कुछ भी हो, तेरे बाप का क्या जरा है? सही है। लेकिन उसने सद्दाम हुसैन को क्या दी? फांसी। आपको क्या लग रहा है, पीस 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 के लिए था कि नहीं? रिसोर्सेस के लिए। क्योंकि इराक क्या था? इराक में क्या था? ऑयल। समझ रहे हो मेरी बात? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा नीच देश है, और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भोंदू देश है। भोंदू समझते हो? भोंदू, छोटा बच्चा होता है ना, उसको बहला लेते बिसला लेते, टॉफी खाएगा लुलु लुलु लुलु, उसको टॉफी के पैसे देते हैं और उन्हीं से बुरे काम कराते हैं। आज यूक्रेन को, अमेरिका को अभी 2000 करोड़ रुपए दिए आईएमएफ के थ्रू, अमेरिका ने, ठीक है, दिलवा दिए। और उसको ये बोला, बोला इनमें से 500 तो तू रख ले, तू चीची खा लेना, ठीक है, और बाकी के 1500 करोड़ के क्या करेगा? जो वेपन्स बना के यूक्रेन को सप्लाई करेगा। दुनिया में बुरा कौन बना? अब रशिया को पता तो लगता ही है ना सब, बोला कौन मेरे दुश्मन को सांप को दूध पिला रहा है ना, सबको पता लगता है। अब कौन बुरा बनेगा पहले? पाकिस्तान, है ना लीड। 500 करोड़ के चक्कर में खुद की लंका लगवाएगा फ्यूचर में। पुतिन है वो, पुतिन रशिया वाला, वो तो इजू बिजू करके मार देगा बम, कबाड़ा ही कर देगा। ये बात बताओ, भोंदू है वो पाकिस्तान। आज अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान वालों से क्यों चिढ़ते हैं, पता है आपको? आपको नहीं पता? जब भी इंडिया, आपने कभी देख लिया ना क्रिकेट के अंदर, जैसे इंडिया पाकिस्तान वाला होता है ना, उसमें चलो फिर भी होगा कि जो दर्शक होते हैं उनमें लड़ाई नहीं होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले में ज्यादा होती है। अफगानिस्तान वाले सूतते हैं पाकिस्तान वालों को, बहुत गुस्से में है वो। इतने सालों तक, 20 साल तक उनका देश जो बर्बाद हुआ, तो वो ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान की वजह से हुआ। कैसे? अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट करो। वो टेररिस्ट ग्रुप्स को कहां भेजा? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को फिर उससे अटैक किया। दुनिया के सबसे नीच देशों में होता है अमेरिका। चलो खैर, मैं क्यों बोल रहा हूं, वो सब क्यों कर रहा है? हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सर दुनिया में रिसोर्सेज की क्या है? बहुत मारा मारी है, जितनी चाहिए उतने होते नहीं है, तो उसको सर ग्रो भी तो करना है, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज तरीकाज। समझ में आया? तो दुनिया में कितनी होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स? 3। और सब देशों में होती है सर, ये कॉमन है, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं? बेसिक प्रॉब्लम्स। व्हाई दे आर कॉल्ड बेसिक प्रॉब्लम्स? बिकॉज इट हैपेंस एवरीवेयर। सब जगह होती है 3 प्रॉब्लम। 3 कौन सी? एलोकेशन, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन, हाउ टू अचीव ग्रोथ और रिसोर्स। असली में यही 3 होती है। स्कूल में भी यही पढ़ाना चाहिए और सब जगह यही पढ़ाना चाहिए। फिर एलोकेशन में होती है 3 नॉर्मली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, और चौथी सीए में जोड़ दी क्या? व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 होती है, लेकिन ऐसा पढ़ाना चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला, एलोकेशन कहां पढ़ाई जाती है? माइक्रो में। और ये दोनों प्रॉब्लम्स कहां स्टडी करी जाती हैं? दिस प्रॉब्लम इज स्टडीड अंडर मैक्रो। तो ये प्रॉब्लम कहां पढ़ाई जाती है सर? मैक्रो में। समझ में आया क्या सभी को? तो ये है भैया अपना, जो आपको बात पता होनी चाहिए। आईसीआई पूछ लेता है, उसने दिया नहीं है सब, ये बातें बताई नहीं है इतनी, लेकिन पूछ लेता है। वो भी नीच है अमेरिका की तरह, जो बताया नहीं वो भी पूछ लेता है। समझ में आया सभी को? पक्का? तो सबसे पहले तो अभी ग्रुप पे भेज दूंगा मैं आपको, ये फिर भी फोटो ले लो।
आराम से घर पे लिखना, बढ़िया रिवाइज भी हो जाएगा इस बहाने से। फोटो ले लो, फोटो। चुनाव चिन्ह लिख लो। ले ली फोटो, ले ली, ठीक। अब रुक जाओ, रुको, इसकी भी ले लो। ये कौन सा कवर लगा रखा है, दिखा ना, देखो देखो, उल्टा करो। अच्छा, वैष्णो माता का, माता जी है, ठाकुर जी है, अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। लेकिन ऐसे फोटो लगाने से फट जाता है फोन, ऐसे पीछे फोटो लगाते हैं ना अपन, ऐसे फट जाता है फोन। इसमें कई लोग रखते हैं ना, नोट वोट रखते हैं और ये सब, फट जाता है। सुना है मैंने, वो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखा था। ऐसे पीछे नोट वोट नहीं लगाना चाहिए, फट जाता है, ओवर हीट हो जाता है, वो हीट की प्रॉब्लम हो जाती है। चलो खैर, हो गया। अब सुनो, इसके आगे नेक्स्ट, तो ये हो गया अपना। अब सुनना बेटा, मैंने कहा आपको ये प्रॉब्लम सब जगह होती है, इन्हीं को डिटेल में पढ़ना होता है। पहली प्रॉब्लम का नाम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन, कितना क्या बनाए और, ठीक है। मैंने क्या बोला था सर, रिसोर्सेज क्या होते हैं सब जगह, लिमिटेड। तो सोचना पड़ता है हर देश को क्या बनाए कैसे बनाए। सो सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इकोनॉमी हैज टू चूज, इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है किसमें, बिटवीन, काय में, इस प्रॉब्लम में किसमें चॉइस करना पड़ रहा है, टाइप ऑफ गुड्स। सो बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, कि कौन से गुड्स बनाए। सर कौन कौन से गुड्स होते हैं बताओ दुनिया में, अरे बहुत सारे होते हैं सर, कौन कौन से, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर वाले गुड्स बनाए, या कैपिटल गुड्स बनाए, या एग्रीकल्चर वाले गुड्स बनाए, या टूल्स इक्विपमेंट बनाए, या डिफेंस वाले गुड्स बनाए, ठीक है, या गैजेट्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए। तो सर कौन से बनाए, कार बनाए। तो सर हर देश को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चॉइसेस, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, सो वी हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से गुड्स हमारे मेजर ऑप्शंस रहेंगे। सही है, कौन से गुड्स हम खुद बनाएंगे, कौन से इंपोर्ट करेंगे, ऐसे ही तो होता है। और कैसे होता है, दुनिया कैसे चलती है, कुछ गुड्स हम बनाते हैं जिनमें हम अच्छे हैं, जो हम अच्छे नहीं बनाते वो हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट। चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रेड, किसी ने नहीं पढ़ा 12वीं क्लास में, किसी के आता ही नहीं 11वीं में कभी, तो इसलिए बिल्कुल नया चैप्टर है, कभी किसी ने नहीं पढ़ा है। तो कैसे होता है ट्रेड, वो सब सिखाऊंगा आपको, कौन से हम बनाएंगे कौन से इंपोर्ट करेंगे, ये सब डिसाइड करता है। समझ गए सब लोग, चलो। सो यहाँ पे किस में चूज करना पड़ रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि सब कुछ बनाना पॉसिबल नहीं है। और फिर क्या डिसाइड करते हैं, आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ गुड्स, क्या डिसाइड करते हैं, कितना क्वांटिटी बनाएंगे। सो आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ गुड्स, क्या डिसाइड करते हैं, एन इकोनॉमी डिसाइड्स, क्या डिसाइड करती है इकोनॉमी, द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी बनेगा हर गुड का। भाई गाड़ियां कितनी बनेगी, ब्रिजेस कितने बनेंगे, एयरपोर्ट कितने बनेंगे, स्कूल कितने बनेंगे, कॉलेज कितने बनेंगे, कंज्यूमर गुड कितने बनेंगे, कौन सा गुड बनेगा और कितना बनेगा, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम आती है बताओ, बोलते जाओ। सेकंड प्रॉब्लम क्या है सर, सर इसमें भी तो चूज करना पड़ रहा है, अरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही क्या। आप बोलते हो बोले सर हमारे घर में ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि सर रिसोर्सेज है कम और चाहिए हमको, तो ये तो सब जगह ही है ना, देश में भी है, तुम्हारे घर में भी है, मेरे घर में भी है, मुकेश के घर में भी है, इलॉन मस्क के घर में भी है, सभी जगह क्या है, वांट्स होती है ज्यादा और रिसोर्सेज होते हैं कम, उससे कंपेरेटिवली कम ही होते हैं। तभी तो वो आज भी मेहनत कर रहे हैं ना, और उसे ग्रो करने की, बढ़ाने की। इलॉन मस्क आज भी लगा हुआ है, 15-15 16-16 घंटे काम करता है बेचारा, 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं खाता बैठ के, अपन तो फिर भी टीवी के सामने माहौल बना के खाते हैं। समझ रहे हो, मैं तो, मेरे से तो नहीं खाया जाता, अजीब लगता है, कुछ ना कुछ तो सामने चाहिए, या तो मोबाइल चलाऊंगा चलेगा, कुछ ना कुछ स्क्रीन पे, कुछ तो शो हो, कुछ तो देखो यार, माहौल ही नहीं बनता। उसके पास है क्या इतना टाइम, वो मीटिंग लेते लेते खाना खाता है बेटा,
समझ रहे हो? तो फिर अभी भी मेहनत कर रहा है, क्यों? क्योंकि अभी भी उसके मन माइंड में उसकी कुछ वांट्स है जो क्या सेटिस्फाई नहीं हुए, दैट्स वाई वो अभी भी लगा हुआ है। समझ गए ना? दुनिया में कहीं शांति नहीं है, कितना भी तुम अचीव कर लो तुम्हारी वांट्स सर के और ऊपर हो जाएगी, तुम्हें और चाहिए होगा, फिर और मेहनत करोगे और ऊपर पहुंचोगे, फिर वांट्स का तो नेचर ही यही है ना, फिर और ऊपर हो जाएगी। सही बात है क्या? वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आज मुकेश ने कितना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कितना कुछ बाकी है, देख लो आप। सही है कि नहीं है? कहाँ इलॉन मस्क, कहाँ मुकेश? ऐसे मुकेश, इलॉन मस्क भी सोचता होगा, उसकी भी कुछ होंगी ऐसी वांट्स जो अभी भी अनसेटिस्फाइड होंगी, तो तभी भी लगा हुआ है ना सर। तो सुनो मेरी बात सर, हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ किस में चूज करना पड़ता है? बिटवीन टेक्नोलॉजी। तो सर यहाँ पे भी चॉइस तो करनी पड़ रही है सर, किसमें? टेक्नोलॉजी में, है ना? कितने प्रकार की होती है बताओ टेक्नोलॉजी? दो, कैपिटल इंटेंसिव एंड, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। अच्छा, कैपिटल वाली कौन सी होती है बताओ? सर जहां पे कैपिटल का यूज ज्यादा होता है, किससे? सही है। और लेबर इंटेंसिव क्या होती है? लेबर का यूज ज्यादा होता है, किससे? टेक्नोलॉजी से, कैपिटल से। सही है कि नहीं है? कौन सी बढ़िया होती है बताओ इनमें से, कौन सी बढ़िया रहेगी? विच टेक्नोलॉजी विल बी चोजन, बताओ कौन सी बढ़िया होगी? दैट टेक्नोलॉजी विल बी चोजन, बताओ कौन सी बेटर होगी? जहां पे, करेक्ट। कभी भी जवाब नहीं देना कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि क्या पता अमेरिका में तो कैपिटल इंटेंसिव अच्छी होती है, हमारे देश में लेबर वाली भी अच्छी है। सबका अपना अपना होता है ना सर, इट डिपेंड्स। कभी भी नेवर गिव द आंसर कि विच इज बेटर, ऑलवेज से इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है। इसको बोलते हैं फैक्टर एंडोमेंट्स, चैप्टर नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रेड। समझ रहे हो? आज बनाने को तो हवाई जहाज हम भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, हम क्या गलत, हमें आता नहीं बनाना, हम भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है ना, उसकी कॉस्ट हमारे देश में एक्सपेंसिव आएगी, दूसरे से ले लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। दे आर मोर एफिशिएंट इन दैट, वी आर मोर एफिशिएंट इन अदर थिंग्स। तो जिसमें हम एफिशिएंट है वो हम वो बनाते हैं, और जिसमें हम एफिशिएंट नहीं है उसमें हम क्यों टाइम वेस्ट करें, वो हम ले लेंगे ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो कोई फाइटर जेट है, अपन अपन बनाएंगे तो भाई तुम्हारे 4,000 करोड़ लगेंगे, इंपोर्ट कर लोगे तो 1,800 में हो रहा है, बिकॉज दे आर एफिशिएंट इन दैट, उनकी कॉस्ट कम आती है। तो क्या समझदारी है? बोलो नहीं सर हम तो खुद बनाएंगे, तो कदे कहलाओगे? 4,000 करोड़ लगा के सेम चीज बना रहे हो, वो सेम 1,800 में बना के दे रहा है तुमको, क्या समझदारी कहती है? कॉस्ट कम है ना, उसकी कॉस्ट कम है। उसकी कॉस्ट कम क्यों है सर? क्योंकि कुछ फैक्टर्स उसके यहाँ ज्यादा होंगे। फैक्टर एंडोमेंट मतलब फैक्टर अवेलेबिलिटी, सम फैक्टर्स। सर इंडिया में क्या है, इंडिया में कैपिटल लेबर रेशो अलग है, उसके यहाँ कैपिटल टू लेबर रेशो अलग है। तो कुछ चीजें हमारे यहाँ सस्ती पड़ती है, कुछ चीजें उसके यहाँ सस्ती पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फैक्टर्स अलग है, उसके यहाँ कुछ फैक्टर्स अलग है। तो सर ये डिफरेंस क्यों आता है कॉस्ट में? कुछ चीजें हमारे यहाँ सस्ती है उधर महंगी है, कुछ चीजें उधर सस्ती है हमारे यहाँ महंगी, क्यों डिफरेंस है? सर बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि उसके यहाँ कुछ फैक्टर्स ज्यादा है जो हमारे नहीं है, और हमारे यहाँ कुछ फैक्टर्स ज्यादा है जो उसके नहीं है। बात पल्ले बड़ी थोड़ी सी कि क्यों डिफरेंस होता है कॉस्ट में, एक बात बताओ ना, सोचने वाली बात है। क्यों कॉस्ट में डिफरेंस है? सर क्योंकि फैक्टर्स में भी तो क्या है, फिर चलो तो बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी बढ़िया होती है? कभी जवाब नहीं देना, इट डिपेंड्स। फिर भी बताओ कौन सी बढ़िया होती है? सर वो वाली बढ़िया होती है जहां पे कॉस्ट क्या है, कम, बस यही बोल दो। सो दैट टेक्नोलॉजी विल बी चोजन वेयर द कॉस्ट, वेयर द कॉस्ट इज मिनिमम। जहां पे भी आपका खर्चा कम आ रहा है, एक बात बताओ, तुम्हारा अगर खर्चा लेबर में कम आ रहा है तो लेबर वाली यूज करो, कैपिटल में कम आ रहा है तो कैपिटल वाली यूज करो। सही है कि नहीं है? जहां पे भी कॉस्ट कम है। चलो थर्ड वन, द थर्ड प्रॉब्लम जो सब जगह होती है वो क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। सर इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार से बांट सकता हूं मैं इसको। इसमें पहला है सर किसके लिए बना है, ठीक है? हाउ द आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ आउटपुट मतलब गुड्स, अरे गुड्स और सर्विसेज कैसे बटेगी सर, किसके लिए कितना बना है? विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अमीर के लिए ज्यादा बना है या गरीब के लिए ज्यादा बना है? अमेरिका तो लग्जरी ज्यादा बनाता है, समझ रहे हो, रिच के लिए बना है या पुअर के लिए बना है?
इसमें एक और होता है, इसमें एक और चीज बतानी होती है, ज्यादातर स्कूल्स में वो चीज नहीं बताते, स्कूल में सिर्फ यही वाली चीज बोलते हैं कि अमीर के लिए बनेगा या गरीब के लिए बनेगा। एक और होता है, एक बात बताओ, गुड्स बेचने से क्या आती है? इनकम। भाई इनकम इज जनरेटेड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स बेचने से क्या आती है? इनकम। याद याद करो, 12वीं क्लास में पढ़ा होगा नेशनल इनकम। कितने फेज होते हैं? 3। पहले गुड्स बनते हैं, फिर वही गुड्स बिकते हैं, बिकने से क्या जनरेट होती है? सेकंड फेज का नाम क्या है? इनकम। फिर इनकम हो गई, अब इनकम को क्या करते हैं सर? बांटते हैं, फिर लोग उससे इनकम से खर्चा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर फेज। 3 होते हैं ना। तो वैसे ही ये जो गुड्स होंगे, गुड्स से क्या जनरेट होती है? इनकम। सो सर वो इनकम का बंटवारा कैसे होगा? किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। हाउ द इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? भाई किसी ने अपना क्या दिया होगा? लैंड, किसी ने लेबर, किसी ने कैपिटल दिया होगा। सर ये सब क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सामान बनाने में क्या लगता है बेटा? कोई भी सामान बनाने में क्या लगता है? सर फैक्टर्स तो लगते ही है ना, इनपुट्स लगते हैं ना, इनपुट्स। और इनपुट्स कौन कौन से होते हैं बताओ? मेन इनपुट्स प्राइमरी वाले कौन से होते हैं? सर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो इन सारी चीजों को क्या करेगा? लेके आएगा। वो बंदा भी तो चाहिए, ठीक है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब मान लो इन्होंने अपना लैंड प्रोवाइड किया है, तो इनको बदले में क्या मिलेगा? रेंट। सामान बिकेगा, पैसा आएगा, तो इन्होंने क्या दिया था सर? अपनी जमीन किराए पे दी है ना, क्या मिलेगा दीदी को? रेंट। इन्होंने अपना कैपिटल वो प्रोवाइड किया है, इनको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? इन्होंने अपना लेबर प्रोवाइड किया, इनको बदले में क्या मिलेगा सर? वेजेस और सैलरी वॉट एवर, राइट? एक एंटरप्रेन्योर अपना समय डिवोट करता है, अपनी एनर्जी डिवोट करता है, उसको उसके बदले में क्या मिलता है? तो सर कैसे ये इनकम बटेगी इन सब में, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, ये भी चूज करना पड़ता है। सो हाउ द इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी इसी में होता है। और ये वाली बात थोड़ा कम बताई जाती है, कुछ ही स्कूल्स में कुछ बताता होगा कोई, अदरवाइज सिर्फ रिच और पुअर बोल के छोड़ देते हैं। आगे बात समझ? यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी छोड़ सकते हो। बात समझ में आई? फॉर रूम टू प्रोड्यूस में भी वो चॉइस करना पड़ रहा है, किसके बीच में? सर लोगों के बीच में। क्योंकि सोसाइटी में तो दोनों प्रकार के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। सो वी हैव टू मेक अ चॉइस, एंड देश को, कंट्री हैज टू मेक अ चॉइस, किसको ज्यादा सर्व करें। शुड वी प्रोड्यूस आउटपुट फॉर देम, शुड वी प्रोड्यूस मोर आउटपुट फॉर देम, किसके लिए बनाएं, इसके भी चूज करना पड़ रहा है, क्योंकि सबको तो बना नहीं सकते, सबके लिए बनाना पॉसिबल है ही नहीं सर। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ कंट्री टू कीप एवरीवन हैप्पी, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? जब एक घर में रखना पॉसिबल नहीं है, तो एक बात बताओ, एक देश में सबको कैसे खुश रखा जा सकता है? कोई ना कोई तो कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे, होगा ही ना। अरे होता है, एक घर में मान लो भाई सबके पसंद मनपसंद की सब्जी तो नहीं बन सकती है, समझ रहे हो? एक दो को तो अच्छी लगेगी, वो तो खा लेंगे, वो तो खुश हो जाएंगे, जिनको अच्छी नहीं लगेगी वो दुखी होंगे, तो वो तो होता ही है। ऐसे देश में भी होता है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या है? लिमिटेड है ना सर, सबको संतुष्ट करना तो पॉसिबल है नहीं, समझ रहे हो? सबको संतुष्ट करोगे तो तुम परेशान रहोगे। चलो चौथी प्रॉब्लम क्या है बताओ, जो सब देशों में होती है, बताओ। फोर्थ प्रॉब्लम नई वाली, सर व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सर फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी तो कुछ प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा। क्या होता है प्रोविजंस? अपने करंट पैसे में से क्या करेंगे? कुछ सैक्रिफाइस, पूरा खर्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे? रख लेंगे सेविंग, और फिर उस सेविंग को क्या करेंगे? इन्वेस्ट। सो प्रोविजंस का मतलब क्या है? कितना सेविंग करें, समझ लो, कितना कंज्यूम करें, क्योंकि इनकम से आदमी क्या करता है सर? दो काम करता है, सेविंग्स और कंजम्पशन। सो हाउ मच शुड बी द सेविंग्स, सेविंग्स कितनी करे, करंट सैक्रिफाइस कितना करे फ्यूचर के लिए, ये सब डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में भी तो जरूरत पड़ेगी ना रिसोर्सेज की। क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या होते जा रहे हैं, अगर सारा का सारा तुम करंट कंजम्पशन में खत्म कर दोगे, सोचो तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए तनख्वाह आई, तुमने पूरी की पूरी उड़ा दी कंजम्पशन पे, यू हैव सेव्ड नथिंग। तो सर क्या होगा इससे? फ्यूचर में क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है,
सही है कि नहीं है? तो इसलिए ज़रूरी है ना सर, पूरा उड़ाना नहीं चाहिए करंट कंजम्पशन पे, थोड़ा सा रिसोर्सेज को बचाना भी चाहिए, फ्यूचर के लिए प्रोविजंस बना के चलना चाहिए। सही है कि नहीं है? क्योंकि आगे उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज की, तो तब क्या होगा? इसलिए आज से ही सेविंग इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। इसलिए आपके घर में भी करते हैं, तुम्हारे घर में भी करते हैं, तुम्हारे फादर वगैरह मदर वगैरह करते हैं ना सेविंग इन्वेस्टमेंट। क्यों करते हैं? बिकॉज फ्यूचर इज, पूरा का पूरा भी करंट कंजम्पशन पे ही उड़ा दोगे, है ना, कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे फ्यूचर के लिए, तो कैसे चलेगा सर? इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, तो यही तो डिसाइड करते हैं, चूज करें, देख लो कितना खर्च करें और कितना, चॉइस यहाँ पे भी करनी है। तो सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वी हैव टू मेक चॉइसेस, क्योंकि अनशंट रिसोर्सेज है नहीं, तो हमको चूज तो करना ही पड़ता है सर। हर हर एस्पेक्ट में चूज करना पड़ रहा है। आप देख लो क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, कितना अभी यूज करें, कितना फ्यूचर के लिए सेव करें, सब जगह चूज करना पड़ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज देर इज स्कैसिटी ऑफ, है सर में। तो ये 4 प्रॉब्लम्स होती है बेटा, ठीक है। और याद रखिएगा, फोटो ले लो इसकी, फोटो फोटो फोटो, ये तो ले ली थी ना ऊपर वाली, ये ले ली थी, ये तो ले ली थी, लो ये ले लो, जूम करूँ क्या हल्का सा? वैसे ग्रुप पे भी अपलोड कर देंगे, जिसकी भी फोटो अच्छी आई हुई हो ग्रुप पे अपलोड कर देना, डाल देना ग्रुप पे, एक जना, सारे ही नहीं, ग्रुप को भर दो तुम भाई साहब, फोन मोबाइल भर जाता है मेरा पूरा का पूरा। चलो मैं ही डाल दूंगा, तुम रहने देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भाई कई बार मैं भूल जाता हूँ। हो गया? हो गया? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ इसको। हो गया पीछे पाकिस्तान में उधर? हो गया, ठीक है। चलो तो बहुत है आज के लिए इतना ही। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? तीनों इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा, स्कूल में आपके जितना था उसका 5 टाइम्स, 5 या 4 टाइम्स। चलो तो बेटा जिस जो जो